नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस पुस्तक का रिव्यू करने वाला हैं वो है कामाख्या रहस्यम। दोस्तों ये है कामाख्या रहस्यम, जो आप देख सकते हैं माँ कामाख्या के विषय में बहुत सारी बात हैं, बहुत सारी रहस्य हैं, बहुत सारी आपने पुस्तकें पढ़ी होंगी। माँ कामाख्या के मंदिर के विषय में सुना होगा, जो कि गुवाहाटी में आपके आसाम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र के किनारे। माँ कामाख्या के विषय में आप जानते हैं कि ये भगवान देवी सती का जो योनि वाला स्थल है वहाँ जगह गिरा था, वहाँ पे शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। तो वहाँ पे शक्तिपीठ की स्थापना हुई है और कुछ समय बाद वो माँ देवी रजस्वला होती हैं, तब उनको उस समय वो मंदिर बंद कर दिया जाता है। काफ़ी मान्यता पूर्वक काफ़ी बड़ा मंदिर वहाँ पे कामाख्या जो एक पहाड़ है वहाँ पर स्थित है। उससे संबंधित कई तरह के तंत्र मंत्र भी हैं जो वहाँ पे चलते हैं और जिसकी साधनाएं प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज मैं इस पूरे ग्रंथ के विषय में बताऊंगा, इस ग्रंथ में क्या क्या वर्णन है। ये भी एक तंत्र की किताब है, क्या क्या रहस्य हैं इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालूंगा। माँ कामाख्या देवी के बारे में थोड़ी संक्षिप्त बात बताऊंगा और ग्रंथ का क्या ये पुस्तक आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप उस पुस्तक को मंगवा सकते हैं, इसके विषय में बताऊंगा। दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिलते रहते हैं। बाकी मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर को भी फॉलो आप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप मेरा सपोर्ट करने के लिए इस QR कोड पर आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन माँ कामाख्या रहस्यम। कामाख्या के विषय में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ था, उसके बाद माँ देवी जो दक्ष यज्ञ में गिर पड़ी थी, उसका विध्वंस होने के बाद शिव जी जब देवी सती का शव लिए दुनिया में भटक रहे थे, तब विष्णु जी ने उनके जब अपने चक्र से छेदन किया तो योनि वाला जो हिस्सा है वो इस मंदिर में आके गिरा था, जो कि यह माँ कामाख्या के लिए प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पे स्थापित हुआ, यानी एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ। वहाँ कहा जाता है कि जहाँ माँ शक्तिपीठ रहता है वहाँ भैरव भी रहते हैं। तो वहाँ पे भैरव के रूप में उमानंद जो है, मतलब ये उनको शिव जी को भी कहा गया है, वो वहाँ पे स्थापित भी हैं, उनकी पूजा होती है, अर्चना होती है, इसके विषय में बताया गया है। दोस्तों ये मंदिर तो बहुत प्राचीन है, लेकिन इसकी जो मंदिर की पूरी स्थापना जो है, मंदिर प्रॉपर बनवाना करना अहूम के राजा ने बनाया था। ये आप जब भी जानते हैं, आप अगर इंटरनेट पर भी देखेंगे तो इसके पूरा इतिहास आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कुछ रहस्यात्मक बातें इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। मैं कह रहा हूँ महाभारत काल या रामायण काल से भी इसकी बातें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं इस मंदिर से, इस जगह से, क्योंकि वहाँ पे कामाख्या देवी की पूजा कई जगह देखा जाए तो नाथ संप्रदाय के लोग भी इस उनकी पूजा करा करते थे, वहाँ सिद्धियाँ प्राप्त करते थे। कि जैसे गोरखनाथ जी का, मचंद नाथ जी का, कानिफानाथ जी का वहाँ वर्णन मिलता है कि उन्होंने भी आकर के वहाँ तपस्या की है और वहाँ पर जाकर कई तंत्र सिद्धियाँ की हैं, क्योंकि वो एक सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि माँ देवी का एक सेंसिटिव पार्ट है, तो वहाँ पे उसकी शक्तियाँ असीम हो सकती हैं, क्योंकि इस दुनिया जो है पूरी उसी से जगत की उत्पत्ति हुई है, इस बात को जानते हैं। तो बहुत सेंसिटिव एरिया है। और माँ कामाख्या देवी के जिस जहाँ काली या देवी की स्थापना होती है, वहाँ के तंत्र मंत्र भी वहाँ के स्थापित होते हैं। लोग उसको कुछ गलत तरीके से भी लेते हैं, कोई अच्छे तरीके से भी लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तंत्र करना कोई गलत चीज़ है, लेकिन हमेशा लोग उसको गलत दृष्टि से देखते हैं। वो अच्छे तरीके से भी हो सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम बनाना एक पूजा है, विधान है, अगर अच्छी तरह से करेंगे तो अच्छे फल उसके मिलेंगे। क्योंकि वो जिस सिस्टम से चला आ रहा है उस सिस्टम से हमें करनी चाहिए। देवी का जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर ही हमको पूरी पूजा, पूरी रचना करनी रहती है। तो ये तो एक सिंपल सी बात है। और इस तंत्र मंत्र को करते हुए कई वर्ष हो गए हैं। वहाँ पर कुछ बलियाँ भी दी जाती हैं अलग अलग तरीके से। तो ये भी एक विधान है, इस विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बाकी आप अगर तांत्रिक ग्रंथों में देखेंगे तो माँ कामाख्या का वर्णन बहुत जगह मिलता है। माँ कामाख्या ने, कहते हैं कि माँ कामाख्या ने, देवी ने बर्बरीक को भी 3 बाण दिए थे, जिसकी वजह से पूरा युद्ध वो महाभारत का युद्ध जीत सकता था, पूरी महाभारत का एक हिस्सा ही पलट देता। तो उनका भी पूरा संबंध बर्बरीक से जुड़ा हुआ है, यानी आप जानते हैं महाभारत काल के समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें भी देखने को हमें मिलती हैं। तो माँ देवी कामाख्या की अगर हम बातें करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में करना अभी पूरी तरह संभव नहीं है, कभी इस पर और भी चर्चा कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये पुस्तक है माँ कामाख्या रहस्यम। इस पुस्तक के विषय में हम बात करते हैं। इस पुस्तक के अंदर दोस्तों माँ कामाख्या के तंत्र मंत्र हैं,
सिद्धियां हैं, कुछ मंत्र हैं जो उनको बारे में दिए हुए हैं, और कुछ योग विद्याएँ दी हैं, कुछ कुंडली के बारे में कुछ रहस्यात्मक बातें दी हुई हैं। साथ में माँ तारा और अंकाली के देवियों के रहस्य भी दिए हुए हैं। और ये पुस्तक जो है आस्था प्रकाशन मंदिर से प्रकाशित होती है। आस्था प्रकाशन मंदिर, बागपत, दिल्ली से ये प्रकाशित होती है। पुस्तक देखा जाए ये मंत्रों में है, इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि इन्होंने इस पुस्तक के बारे में जो इनके जो आचार्य हैं, श्री योग गुरु हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, आसाम के कामाख्या पीठ के विश्व की सर्वाधिक जागृत तंत्रोपीठ स्थान है। काम रूप कामाख्या में सती की योनि के निपात हुआ था, इसलिए योनिपीठ कहा जाता है। प्राचीन काल से यह सतयुग तीर्थ वर्तमान तंत्र सिद्धि का एक सर्वोच्च स्थल है, जहाँ महामाया पूर्णतः जागृत है, पर यहीं पर वास्तविक साधना संपन्न होती है। निश्चय ही यह विश्व का सृजन क्षेत्र है, विश्व की योनि है, विश्व का उद्गम स्थल है। वाम मार्गीय साधना का तो यह सर्वोच्च स्थान है। मच्छिंद्रनाथ, लोना, चमारी और गोरखनाथ जी, इस्माइल जोगी और तंत्र साधना भी यहीं पर तंत्र क्षेत्र में अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके अमर हुए, और आज भी दूर दूर तक तांत्रिक अघोरी लोग आकर इस जीवन काल में साधना में धन्य मानते हैं। और मंदिर काम और देवी की शक्ति के रूप में प्रसिद्ध है, और निश्चय ही ये तीर्थ सजन विकास ऊर्जा का असीम और अविरल स्रोत है, जैसा कि इस पुस्तक में लेखक खुद कहते हैं इस पुस्तक के बारे में। हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये पुस्तक है, ये कई किताबों से निकाल के कंपाइलेशन के रूप में बनाई गई है। इस तरह का ये वर्णन यहाँ मिलता है। पुस्तक को कई जगह संग्रह कर करके एक जगह पे इकट्ठा करके उनको कामाख्या रहस्यम बनाया गया है। तो ये देखना है कि योगेश्वरानंद एवं मुक्त गिरधरवाल जो हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। इन्होंने कई तरह की पुस्तकें लिखी हैं, बगुलामुखी साधना, महाविद्या और मंत्र सिद्धि, सूर्य साधना, ये सब, धूमावती साधना, ऐसे कई पुस्तकें इन्होंने लिखी है। काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं। और अब चलिए हम इस पुस्तक को आपको जाकर के डिस्प्ले पर दिखा देते हैं। वहाँ पे आपको ये पुस्तक देखने को प्रॉपर मिल जाएगी। वैसे पुस्तक मंगाना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको ये पुस्तक ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो और चलिए हम डिस्प्ले पर चलते हैं। डिस्प्ले पर आपको इस पुस्तक को एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है कामाख्या रहस्यम, जो आप देख सकते हैं कामाख्या रहस्यम। ये है योगेश चंद्र सुमित गिरधरवाल जी का कामाख्या रहस्यम है, जो कि ये त्रिक बना हुआ है। त्रि जो है ये कि अपना कुंडली का एक हिस्सा है, जो कुंडली और चक्रों का हिस्सा, उसमें कामाख्या देवी का वास होता है इस तरह का यहाँ पे, इसलिए इस चित्र को बनाया गया है। बाकी देखिए योगेश चंद्र जी के द्वारा ये लिखी गई है। आप उनकी और भी कई आगामी पुस्तकें हैं जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कामाख्या जो है आस्था प्रकाशन बागपत से दिल्ली से प्रकाशित होती है। पुस्तक की कीमत दोस्तों 360 रुपये है, तो आप देख सकते हैं 360 रुपये की कीमत है। बाकी यहाँ पे इनके एड्रेस दिए हैं, मोबाइल नंबर दिए हैं, आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पर संपर्क आप कर सकते हैं। इस तरह का है। और देखिए मुख्य आकर्षण क्या है, माँ कामाख्या की पूजन विधान, कामाख्या का निर्माण पुनश्चरण, कामाख्या कवच क्या है, कामाख्या स्तोत्र क्या है, कामाख्या काली सहस्त्रनाम होम व अचन्य साधना, कामाख्या चालीसा, आरती, कुमारी पूजन, योनि स्तोत्रम और कामाख्या मंत्र का पूजन एवं कामाख्या आपका तंत्रम, ये सब दिया हुआ है इसके अंदर। माँ कामाख्या के विषय में कुछ साधनाएं, कुछ बातें हैं इसमें दी हुई हैं। स्टार्टिंग में ये पूरे कंपाइलेशन की तरह किताबें बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें कोई माँ कामाख्या के विषय में कहाँ से उत्पत्ति हुई, गुवाहाटी में कहाँ स्थित है, इसके विषय में यहाँ थोड़ी सी जानकारी दी जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आप कभी कामाख्या देवी के मंदिर जाएँ तो ये जानकारी आप लेके जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ बनेगी। जैसे बताया कि अहोम के राजा ने शासन काल में बनाया था 81 से 1681 में 1600। अहोम जो है, अहोम डेस्टिनी बहुत बड़ी डेस्टिनी थी। मुग़लों ने काफ़ी हद तक यहाँ पर आक्रमण किए, लेकिन कभी वो जीत नहीं पाए। माँ कामाख्या का बहुत आशीर्वाद इस डेस्टिनी पे था, तो ये बात हमको जानना चाहिए। और ये इसके विषय में पूरी बातें यहाँ दी हुई है। काफ़ी कुछ सुनने के बाद यहाँ से हम जाएंगे आगे, तो यहाँ पर इसका इंडेक्स प्रॉपर दिया हुआ है, तो पूरा बातें दी हुई थी। इस इंडेक्स से इंडेक्स में कामाख्या पूजन विधि कैसी है उसके विषय में यहाँ प्रकाश डाला गया। इसके बाद कामाख्या यंत्र का निर्माण, कामाख्या यंत्र कौन से हैं, पुरस्चरण क्या विधान जो कैसा है, कामाख्या कवचम और कामाख्या स्तोत्रम, कामाख्या मंत्र मुक्त, कालिका सहस्रनाम होम अर्चन, कामाख्या चालीसा, आरती, कुमारी पूजन के इसमें दिए हुए हैं। योनि स्तोत्रम, कामाख्या मंत्र एवं विधान, ये सब इसमें दिए हुए हैं। कामाख्या तंत्रम
इसमें दिया हुआ है, जो कि प्रथम पटल से एकादश पटल तक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक पुस्तक है जो आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए। जो तंत्र में इंटरेस्ट रखते हैं वो ये पुस्तक अच्छे से समझ में आएगी। तो उस पुस्तक को मंगवाने के लिए देखिए, मैंने और भी में जो पुस्तकें हैं मैंने सबके लगभग मैंने रिव्यू कर दी हैं। और इस पुस्तक को मंगवा लें दोस्तों। मंगवाने के बाद इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको पुस्तक आपको पहुंच जाएगी। तो दोस्तों इसी से तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है लाइक जरूर कीजिएगा। तो आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज इस वीडियो में मिली होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट लिखें एक बार इसका पुस्तक के विषय में लिखें कि आपको पुस्तक का रिव्यू कैसा लगा और क्या मेरे से मिस हुआ है और क्या मैं कुछ भी बता नहीं पाया हूँ, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, कई लोग कमेंट आते हैं कई तंत्र साधनाओं कई तंत्र की किताबों के बारे में बताइए, पर जो बातें कई बार ऐसी बातें पूछ लेते हैं जो शायद मुझे बाकी उतनी किताबें उपलब्ध हो नहीं पाती हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो सकता है, जितनी किताबें मैं ला सकता हूँ उतनी किताबों के रिव्यू कर पाऊँ। और साथ में आपके सपोर्ट की मुझे आवश्यकता रहेगी। इस QR कोड पर आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं ताकि पुस्तकों को लेकर के मैं कोई पुस्तकें सब को खरीदनी पड़ती हैं और ख़रीदने के बाद मुझे पढ़ना पड़ता है, उसमें समय लगता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं आप। साथ में आप इस चैनल के आप थैंक्स बटन के द्वारा भी इसका मेरे चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके सपोर्ट करने के, तो बाद में आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। साथ में अगर अगली पुस्तक का मैं रिव्यू करूँ आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं अगली पुस्तक का रिव्यू करूँगा। दोस्तों ये पुस्तक आपको कैसे मंगानी है, आप इस नंबर पर संपर्क करके ये पुस्तक मंगा सकते हैं। जो है डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक डाल दिया है, तो आप कृपया करके पुस्तक वहाँ से ले सकती है। इसी के साथ दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय श्री राम, वंदे मातरम, धन्यवाद।